बोलो अपने पड़ोसी को, ग्रेस का मतलब, अनुग्रह का मतलब कि जिस चीज के तुम काबिल नहीं उससे अधिक तुम पाते हो। तुम पाओगे चर्च, तुम्हारा परिवार पाएगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी पाएंगे, तुम्हारा फाइनेंस पाएगा। मुझे आमीन ऊंचा चाहिए। उसका आत्मा यहां मौजूद है। मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, मिरेकल्स होंगे आपकी मिनिस्ट्री में, मैंने कहा फाइनेंस में, आपकी लाइफ में, परिवार में। हालेलुया। अब ये मूसा का स्पिरिट उनमें चला गया और वो भी मूसा के जैसे काम करने लगे। नबूवत एक दिन की, उसके बाद नहीं की, लेकिन मूसा की स्पिरिट उनमें आ गई। मूसा की तरह वो सोचने लगे, मूसा की तरह चलने लगे और मूसा की अधीनगी में काम करने लगे। और परमेश्वर ने मूसा के बोझ को हल्का कर दिया और 70 पुरनियों को थोड़ा थोड़ा बोझ दिया। आमीन। कई बार आप किसी सेवकाई में जब काम करते हैं उनको समझाया जाता है कि बिल्कुल अपने मेंटर को फॉलो करो, अदरवाइज जब तक तुम्हारी सोच उसके जैसी नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका उसके जैसा नहीं है, तुम्हारा मस्सा भी उनके जैसा नहीं होगा। ये राइट बात है। ये मैंने 10-10 साल लोगों को मिनिस्ट्री में काम करते देखा है, लेकिन अपने पास्टर से हट के चलते देखा है, और जो पास्टर की लाइफ में है उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी स्पिरिट से उनको टच करूंगा और जो तुझ में है उनमें थोड़ा थोड़ा दूंगा। और सेम पौलुस ने कहा कि जो कुछ मुझ में है मैं कुछ तुम्हारे अंदर इंपार्ट कर दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। तुम क्या हो जाओ? तुम स्थिर। और जब स्थिर आदमी होता है, स्थिर का मतलब दिखाएंगे यूनानी भाषा में स्टेरिजो, टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टेन डायरेक्शन। स्थिर होने का मतलब दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागने लग जाना। आमीन। जब आदमी को यकीन हो जाता है कि परमेश्वर असली है, उसका गिफ्ट काम करता है, ब्लेसिंग्स काम करती हैं, रिजल्ट आने लगता है सेवकाई में, लाइफ में, फाइनेंस में, उसे मालूम हो जाता है ये परमेश्वर का हाथ है, पहले नहीं था अब है। बाइबल कहती है वो स्थिर होने लग जाता है और एक दिशा को भागने लग जाता है और डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। और आपको मालूम है जब आप स्थिर होके परमेश्वर की ओर भागने लगते हैं तो रास्ते में बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं आपके सामने, पर्दे हटते जाते हैं और वाओ वाओ आप करके आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है। आमीन। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, करिश्मा दूं, गिफ्ट दूं, रिलीजियस क्वालिफाइड तुम्हें करूं, तुम्हें आत्मिक कोई पढ़ाई लिखाई दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। और ये बात उसने बीमारों के लिए भी बोली, ये बात उसने उनके लिए भी बोली जिनके पति नशा करते हैं, ये बात उनके लिए भी बोली जिनके घर ब्रेक हो चुके, टूट चुके हैं। यानी जब तुम आत्मा में बढ़ोगे, तुम वरदानों में बढ़ोगे, तुम अच्छे लोगों की संगति करोगे, तुम अच्छी कलीसिया में जाओगे, तो ये इंपार्टेशन तुम्हें स्थिर कर देगी। अगर आप इस समय बैठे हैं, चाहे मैं आप पे ले हैंड ना भी करूं, तभी आप उस स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सेम बपतिस्मा ले रहे हैं आप, सेम आत्मा को पी रहे हैं जो यहां बह रहा है। आमीन। मेरा फिजिकली आपको टच करना इतना जरूरी नहीं जितना मेरा बोलना और आपका सुनना जरूरी है। इसलिए ब्रांचेस में जरूरी नहीं मैं फिजिकली जाऊं, वहां हजारों लोग हैं, अगर वो हैं तो उनका एक मकसद है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया किसी ब्रांच में, वो किसी भी शहर, किसी भी देश की हो, उसका एक मकसद है, वो आपको तैयार करेगा एक खास टाइम के लिए। नहीं तो आप घर में बैठ के भी ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन ब्रांच में बुलाने का मकसद क्या है? वो आपको प्रिपेयर करे, वो ग्रेस दे, वो करिश्मा दे, वो आपको स्थिर करने के लिए वो इंपार्टेशन दे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, तुम भाग सको एक दिशा में। हालेलुया। और सबसे जरूरी क्रिश्चियनिटी में क्या है? एक दिशा में भागना। लोग ऐसे ऐसे भागते हैं, हाँ, कभी इधर चले गए, कभी दारू पीने चले गए, कभी लड़की के पीछे भाग गए, वो इस तरह से भागते हैं। और पौलुस कहता है जिनके जिंदगी में आत्मिक ब्लेसिंग्स हैं वो सीधा भागते हैं। और इसीलिए जो लोग अनॉइंटेड संगतियों में जुड़े हुए हैं वो सीधा भागते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि परमेश्वर असली है। आमीन।
और यही सब कुछ, यही गेम है बोलो तो। जब आपका फेथ हाई हो गया और आप एक दिशा में भागने लग गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते आगे क्या रखा हुआ। परमेश्वर ने कहा दाऊद को, मैंने तुझे ये दिया, राज्य दिया, शाऊल का राज्य दिया, उसका परिवार दिया, और अगर ये थोड़ा था, मैं अभी भी तेरे को बहुत कुछ देने वाला था। पर दाऊद को पता थी ये बात? उसको नहीं मालूम थी। उसको तो सिर्फ बैतशेबा की सुंदरता दिख रही थी उस टाइम। जब तक वो सीधा भागता रहा, उसको ब्लेसिंग मिलती रही। जैसे ही उसने अपना मुंह टेढ़ा किया, लाइफ टेढ़ी हो गई। क्योंकि ये सारी हीलिंग, ये सारी डिलीवरेंस, ये प्रोफेसी, ये आत्मा की सामर्थ्य, ये डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए है कि आप पवित्रता में आगे भाग सके। इसका मेन मकसद ये होना चाहिए। और जब आप भागना शुरू कर देते एक दिशा की ओर, दैट्स इट, मकसद पूरा होता है प्रभु का। क्योंकि उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर का किंगडम आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली सेव हो जाती, ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंस बढ़िया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस दिशा में भागने लग जाते हैं। कोई नहीं कहते मैं प्रभु से प्यार करता हूं और जो अपना टाइथ ना देता हूं, जो बीज ना बोता हो, गरीबों की हेल्प ना करता, वो नहीं करता प्यार प्रभु से। झूठ बोल रहे हो। वो भी सीख रहे हैं, वो भी अभी वो भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी वो सिस्टम को समझा नहीं है, अभी भी वो ये नहीं जानता कि आत्मिकता है, जो स्पिरिचुअल किंगडम है, जो राज्य है परमेश्वर का, वो किस रीति से काम करता है और किस तरह से आपको बढ़ाता है। हालेलुया। और जब ये समझ आती है और आप एक दिशा की ओर भागते चले जाते हैं, इसलिए जो बढ़ते चले जाते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। क्यों? उनको समझ आ गई है। जब शैंपू बनाने का फार्मूला आ गया, तो चाहे एक ड्रम बनाओ, तो चाहे 50 टैंकर बना दो, क्योंकि फॉर्मूला समझ आ गया। हाँ, समझ आई कि नहीं? जब आपको स्पिरिचुअल फॉर्मूला समझ आ गया कि ये फॉर्मूला है और ये तरीका है, उसके बाद आप कितना बढ़ना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। और इसीलिए जो लोग बढ़ना शुरू करते हैं वो फिर बढ़ते ही जाते हैं। लोग हैरान है कि इतनी ब्रांचेस अभी और आ रही हैं, एक नटाला, एक यूएस से। और सुनो, एक टाइम होगा जब हम एक साल में 5-5 हजार ब्रांचेस खोलेंगे। वो टाइम भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें एक ही दिशा में भागना होगा। आत्मिक चीजें आपकी हेल्प करती हैं। आत्मिक संगति, अनॉइंटेड संगति, गिफ्ट वाली संगति आपकी हेल्प करती है सीधा भागने के लिए। आमीन। जब आप प्रार्थना में बैठे प्रभु से अभिषेक मांगे, जब आप प्रार्थना में बैठे परमेश्वर से गैर भाषाओं को मांगे, वरदानों को मांगे, सामर्थ को मांगे, बुद्धि को मांगे। हालेलुया। और फिर क्या होगा? आप एक दिशा में भागना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ मजबूत होगी, विश्वास मजबूत होगा, आप भागेंगे और किंगडम अपने आप काम करेगा। आप जब अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेते हो तो आपको अलग अलग जगह चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सारा कुछ ग्रीन कार्ड के नीचे आ जाते हैं। वो सिस्टम सारा ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। अगर फ्री मेडिकल है तो उसके लिए अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब पेट दर्द कर रहा है, मुझे फ्री दवाई चाहिए। आप सिर्फ जाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, दवाई लेते हैं। आप अगर आपको नौकरी नहीं है तो सरकार इतने डॉलर आपको हफ्ते के फ्री देती है, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाना है और लेना है, उसके बाद वो पेंशन लग जाती। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? सेम आत्मिक किंगडम है। जब आप एक चीज समझ जाते हैं और अपनी लाइन पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप चलते जाते हैं और किंगडम ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आमीन। आप समझ रहे हैं इन बातों को कि नहीं? मूसा ने कहा मेरा काम आसान करने के लिए मुझे 70 लोग, परमेश्वर ने कहा दे, मैं तेरी आत्मा लेकर उनमें समवाऊंगा, वो तेरी तरह सोचेंगे, तेरी तरह कार्य करेंगे। पौलुस ने भी सेम कहा कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा,
वरदान तुम्हारे अंदर जाएगा जिससे तुम स्थिर हो जाओ, स्टेरिजो हो जाओ, टर्न रेजोल्यूटली, एक जगह भाग सको, दृढ़ता के साथ एक ही दिशा में भाग सको और परमेश्वर से इधर उधर ना हो सको। वो आपको इतना ब्लेस करने वाला है, आप दिशा एक पकड़ेंगे और भागेंगे, हर डिस्ट्रैक्शन, शैतान की योजना नाश हो जाए। हर एक योजना जो शैतान की है यीशु के लहू से आज नाश हो, होली गोस्ट फायर से नाश हो। परमेश्वर का रूह आपको छुए, आपके परिवार को छुए, आपकी चीजों को छुए, आपके घर को छुए, आपके लोगों को छुए। हर एक अंधकार की शक्ति श्रापित हो जो आपके पीछे लगी है। आपके दुश्मन आपके सामने हलीम किए जाएं, हम्बल किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बड़े, परमेश्वर आपके साथ चले। आप आगे जाए वो आगे जाए, आप पीछे मुड़े वो पीछे मुड़े, विश्वास से पीछे नहीं, दिशा में पीछे। आप जिस दिशा में जाए उस दिशा में परमेश्वर आपके साथ जाए। यीशु मसीह के नाम में उसका आत्मा आपको गाइड करे, आपकी अगुवाई करे। हर एक शरीर की ताकत, हर एक वो ताकत जो प्रभु से दूर करते आपकी लाइफ से नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी स्पिरिट ओपन हो जाए, आत्मिक आंखें ओपन हो जाए। आमीन। वो पौलुस ने बीमार को भी यही कहा कि मैं तुम्हें कोई वरदान दूं, तुम स्थिर हो जाओ। इसका मतलब वो हीलिंग होगी। उसने कहा गरीब को भी मैं तुम्हें वरदान दूं जिससे तुम क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। अगर एक व्यक्ति फाइनेंशियली कमजोर है और जब वो एक दिशा में भागता है और जब बाइबल पढ़ता है कि मुझे ये हुक्म पूरे करने हैं, मुझे टाइट देना है, मुझे पवित्रता में रहना है, आपको क्या लगता है, क्या वो गरीब रह जाएगा? अगर एक बीमार जब अंगीकार करता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो प्रार्थना करनी शुरू करता है और परमेश्वर के सारे नियमों को मानना शुरू करता है, क्या वो बीमार रह जाएगा? और जब वो चीजें काम करना शुरू करती हैं आपका विश्वास बढ़ता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन उसको बाइबल कहती है वर्क आउट, काम करो अपने उद्धार के बारे में। अपने आप कुछ नहीं होगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको पता है कि बाइबल में आपकी प्रॉब्लम का हल कहां लिखा है? पता है? कितनों को पता है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, अगर किसी को बेबी चाहिए तो बाइबल में कहां वो वायदा है कि वो तुझे संतान देगा? मालूम ही नहीं। जब मुझे ये नहीं मालूम कि परमेश्वर कहता क्या है। परमेश्वर ने कहा अपना मुकदमा लड़ो, अपना प्रमाण दो। क्या कहा उसने? अपना मुकदमा और अपना प्रमाण दो। कैसे लड़ोगे मुकदमा? वकील कैसे लड़ता है मुकदमा? कि इस बहन के बच्चे को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये इकलौता है। ये बोलता है कि संविधान में क्या लिखा है? बोलो। वो जज के सामने कैसे जाता है? जज ना तो फीलिंग सुनता है, वो देखता है प्रूफ, सबूत किसके पास है। जज के साथ वकील आर्ग्यूमेंट्स करता है कि जज साहब संविधान में ये लिखा है तो इस लॉ के हिसाब से मेरे क्लाइंट को छोड़ा जाए या उसकी सजा कम की जाए या कुछ भी है। आपको अपने संविधान के बारे में मालूम है जो बाइबल आपके हाथ में है? ऐसे वकील हैं जो एक बार कोर्ट में जाने का 25 लाख रुपए लेते हैं। अगर एक बार आप चाहते हो कि वो आपको रिप्रेजेंट करे कोर्ट में, तो आप देखते हैं ना जब पॉलिटिशियन बड़े बड़े फंसते हैं तो उनके वकील जो होते हैं बड़े बड़े नाम वाले, 25 लाख 30 लाख एक बार जाने का उनकी फीस है। और ऐसे वकील भी हैं जो 2-4 हजार में भी आपका काम कर देते हैं। लेकिन जिनको संविधान की नॉलेज है, जो प्रैक्टिस कर करके पक चुके हैं, जिनको केसेस सॉल्व करने आते, उनकी वैल्यू ज्यादा है। आपको मालूम ही नहीं बाइबल में कहां लिखा है कि वो आपकी संतान को ब्लेस करेगा। आपको मालूम ही नहीं बाइबल में कहां लिखा है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हो, या वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी हड्डी के मॉइस्चर तक को वो हील करेगा, हड्डियां सूखने से बचाएगा। बाइबल में लिखा है ये भी, एक एक वर्ड लिखा है। लेकिन हमने ढूंढा ही नहीं, हमने कभी अपना मुकदमा लड़ा ही नहीं, हम कभी संविधान में गए नहीं। हमने बाइबल को ऐसी पुस्तक बना दिया
जो एक रिलीजियस पुस्तक है, पर जिसमें से 2-4 शब्द कहीं से भी पढ़ लो, परमेश्वर खुश हो जाएगा, हाजिरी लग जाएगी। इसका मतलब अभी तक हम अपनी पुरानी सोच से नहीं निकले, अभी तक हम अपनी पुरानी स्पिरिट से नहीं निकले। जिन लोगों से हम निकले हैं, अभी भी वही चीजें हमें फॉलो कर रही हैं कि मत्ती को 10 बार पढ़ेंगे और हील हो जाएंगे। आप उसको 20 बार पढ़ लो, 25 बार पढ़ लो। बात 20 या 25 बार पढ़ने की नहीं, बात पढ़कर समझने की और स्पिरिट में ग्रहण करने की। सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जेएमसी की एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जेएमसी की।